अजी हमारा रथ जो है चल दिया और जो हमारे सारथी जी हैं वे है पीपल। मतलब काम हमें इतना बढ़िया सिखाया, इन्होंने बढ़िया दिया, 2 पैसे भी कमाए और अब ठग लिया है इनकी वजह पे। तो भाई साहब टिकट वगैरह ले लिए सारे हमने, 4 रोके हमारे और 1 गाड़ी का। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखे दोस्तों, मैं गांव में आ गया था और आज है मेरे चलने की तैयारी। 2-3 दिन लो टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, 2 दिन हो गए और बस काम धंधे से मैं ही लगा रहा, ना कुछ कर रही है ना ठल ही रहा। और मम्मी जो है अभी अभी लेटी, मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला दिया ना 2 गिलास। मैं आज जाऊंगा ना तो उन्होंने कह रही दूध पी कर जाइए, दूध पी कर जाइए। और आगे का सफ़र जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। कैसे ही नहीं तबीयत है? चल ठीक है, तो मुझे आशीर्वाद दे दे फिर मैं चलूँ। अब आप तो जान रही तब हाँ लग रहा है तो जी फिर जल्दी आऊँगा मैं, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। तो जी मम्मी की ऐसी रहो जब जो तबीयत ढिल्ली सी तो यह टेंशन सी ज़्यादा ले हुआ है मेरी, नहीं सारों की। आगे कौन सा क्या कर रहा, कैसे है कैसे नहीं, सारों की टेंशन सी ले होगा। तो जी आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। मतलब एक बार जुड़ जाओगे ना आप, देखते ही चले जाओगे, ऐसी वीडियो होने वाली। और चलता हूँ जी मैं। मम्मी ने तुलसी लगा रखी, हारे में दूध रखा जा, और ये है दूसरी तुलसी, ये पुदीने की तरह लगे है तुलसी कोई, या पता नहीं कौन सी वैरायटी है इसकी। और ये तो सब जानते ही है, ये वाली तुलसी। तो पानी दे दियो मम्मी ने, सूख रही। तो ये चलते हैं। तो जी हमारा रथ जो है चल दिया और जो हमारे सारथी जी हैं वे हैं पीपन, और सुनील कुमार जी हैं, इन्हें तो आप जानो ही हो। इन्हें किसी क्या क्या परिचय के मोहताज नहीं कहो जाएंगे, जैसे तुम मुझे कहिए मैं तुझे। ये अरविंद जी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं देखो जब हम अपने घर में खुद की तारीफ करेंगे नहीं, ये भी तो बाहर से मिलेगी। सही ये नहीं है, और भाई देखो ये रहते हैं गांव, ये गांव में रहते नहीं भाई बहुत पुराने टाइम से। और मैं भी रहता तो बाहर ही था और फिर मैं गांव में आ गया। ये अभी भी उधर पिंजौर में रहते हैं भाई, हरियाणा। और गांव में चक्कर लगता रहे। तो भाई जब हम मिले हैं बहुत काफी दिनों बाद में भाई, तो भूली बिसरी यादें जो हैं उन्हें ताजा करें हम उन्हें। और इनका चैनल भाई आंसू एंड अरविंद ब्लॉग के नाम से जिसे आप देख रहे हैं। हालांकि हमारा कम ही मीटअप हो है और कभी शादी भी हमें हम नाचते हुए दिखाई दें आप। नहीं, बहुत दिनों से व्यूअर्स की ये मांग आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि भाई पाल साहब के साथ व्लॉग बनाओ। अच्छा, तो पाल साहब के साथ आज व्लॉग, कई व्लॉग बन जाएंगे आज। तो भाई पेश हैं हम सब आपके सामने साथ साथ में, और अगले 2 दिनों के लिए रहेंगे हम कल शाम तक। हाँ। हमारा ज्यादा लंबा टूर नहीं है, छोटा सा ही मानेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ बच्चे हो मैडम भाई तो फिर तो हम कई दिन लो रह जाए। तो भाई हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक आदर्श पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कभी हो तो सकते नहीं, पर कोशिश में क्या तोड़ा नहीं। पर हम अपनी नजर में बहुत बढ़िया है। दूसरे की नजर में है नहीं है वो तो। खैर दूसरे की तो नजर पे हम कह नहीं सकते, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। और फिलहाल हम भाई गांव के शॉर्टकट रास्ते से निकल रहे हैं बाहर हाईवे की तरफ। और दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उस पे यहाँ फुगाना कट है, हमारे यहाँ पड़ोस में ही फुगाना गाँव है, वहाँ से कट है। वहाँ से ऊपर चढ़ गए, वहाँ से हम फिर ना
जितनी लद्दाख की हाइट है बहुत ऊंचे जाकर बनाया सरकार ने वो। भाई दिखाऊंगा मैं वहां से गया तो मैं उस पर नहीं, पर मैंने उसकी बहुत सारी तारीफ सुनी, रील्स भी देखी खूब सारी। और भाई सारथी बता दिए पेट्रोल पंप ऊपर ना मिला तो तड़े से खुराक पिला लेंगे इसकी। और सारथी जी बतावांगे, वही डिसाइड करेंगे कौन सी दिशा में रथ को हाँकना है। और जो ये सारथी हैं भाई, ये हमारे साथ कम से कम 15 साल से हैं। ये सारथी जो है देखो, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ब्लॉग तो हम भाई 2020 के आसपास से आए, शुरुआत से ब्लॉग बनाने के क्षेत्र में जो है सोशल मीडिया पे। नहीं तो भाई 15 साल से जो है हमारे सारथी हैं ये। और इंडिया के क्या बाहर भी लेके चले गए हमेशा, नेपाल तक। इन्हें सब तो रास्तों की जानकारी है और बढ़िया पक्के ड्राइवर है, उस्ताद हैं भाई मेरे, तो मुझे सिखाया उन्होंने नहीं। और मैं बता दूं जी, जैसा भी टूर होगा वो आपको दिखाया जाएगा। और हमारी पिछली जर्नी कैसी रही, 15-20 साल हम दोनों साथ में रहे, कैसे रहे, क्या करते थे, कैसे करते थे, वो आगे बतावांगे जब हम पहुंच जाएंगे अपने रठान पे। हाँ, वो रठान का मतलब क्या, डेस्टिनेशन पे अंग्रेजी में कुछ तो शब्द बोलने पड़े हैं ना, जितने हमारे पास भाई। हमारे वही मतलब हम जो ज्ञाता है ना, ज्यादा बड़े ज्ञाता नहीं है हम। हमारे पास जो घिसीपट्टी जो भी है ना, वही बोल लीजिए। तो सुनील जी खैर मेरे से बहुत ऊपर क्वालिटी में है बोलने के लिए नहीं, पर मैं फिर भी बहुत नहीं। सुनील का क्या है, ये गांव वालों के साथ गांव वालों की तरह, शहर वालों के साथ शहर वालों की तरह, पर हमारा थोड़ा सा अलग है। क्योंकि इन्होंने जो जॉब करी पहले, उसमें सभी तरह के लोग मिलते थे, उन्हीं हिसाब से हैंडल करना पड़ता था। हाँ, पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है ना, उसमें आदमी सब सीखता है, सब सीखता है उसमें। तो जी जैसा भी होगा आगे दिखावांगे और बतावांगे। व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, तो ना स्किप करना। एक तो नई जगह क्या कह रहे हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे, नई जगह एक्सप्लोर। और सबसे ज्यादा तो हमें जो यहाँ पे एक्साइटमेंट है ना, वो जो हाईवे है, हम यहाँ से देखें ना, उसे एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। कितनी देर में हम देहरादून पहुँचे हैं। वैसे तो दिल्ली का रास्ता भी इजी है, और हम यहाँ देहरादून और दिल्ली के लगभग सेंटर से में है। तो ये अब हाईवे पे ही मिलेंगे। तो देखिए जी, हम चढ़ गए जो है देहरादून वाले एक्सप्रेसवे पे, जो दिल्ली से आ रहा। और ये हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, फुगाने से चढ़ता है ये। और यहाँ से 10-12 किलोमीटर तो हम चल भी लिए, लगभग 115 किलोमीटर देहरादून रह रहा। और आज पहाड़ियों की वादियों में अलग ही रौनक रहे। हाँ, आज हम वो जो है ना लिमिटेशन वाला टूर करेंगे, जो रेंज में पड़ सके हमारी 100-125 किलोमीटर वाला। हाँ, उसमें सारी चीज आ जाएंगी। देखो, नदियाँ झरने भी आ जाएंगे, हाईवे भी आ जाएगा और पहाड़ी एरिया भी आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे बर्फ ढूंढने की भी। बर्फ तो हाँ कोशिश करेंगे, मिले ना मिले वो दूसरी बात है। कोशिश कर लेंगे, कोशिश में क्या जा रहा। अरे वैसे भी नहीं मिले तो किसी पता वैसे ले लेंगे। हाँ, वैसे ले लेंगे। फिर देखो ना, बतावे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं तो 50 रुपए का बर्फ लेगा, पेटों में जाकर फोड़ लेंगे। सही है। और कह देंगे हल्का सही पड़ रहा, देखो यहाँ चून सही पड़ रहा, यहाँ ज्यादा गाढ़ा नहीं पड़ता। हाँ, वैसे तो सब समझदार हैं। ये है डाट काली मंदिर के पास टनल। यहाँ से स्टार्ट हो जाए और इधर तक। तो जी हम पहुंच गए थे देहरादून और वहाँ से ले लिया हमने अपने फ्रेंड को। ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी क्या, बस हमारे लिए तो बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, बताया हमें। और आज इस स्थिति में इनकी वजह से है। सारा क्रेडिट इनको ही जाता है हमारी लाइफ में, कामयाबी का और नाकामयाबी का भी।
मतलब काम हमें इतना बढ़िया सिखाया, इन्होंने बढ़िया दिया, 2 पैसे भी कमाए और अब ठाल लिया है इनकी वजह तो ही। फिर इनके दो ही आ लिए। फिर इनके दो ही आ लिए। वो क्यों? वो काम बंद हो गया जो उनका पहला करा करे। तो अब ये भी कोशिश कर रहे हैं, हमें बता रहे भाई नु कर लो। और YouTube के जो हमारे जनक हैं मैं सुनील पाल नहीं, जनक तो है नहीं। जनक नहीं, वो मतलब हमें बताने वाले, ट्रेनर कह लो। रास्ता दिखाने वाले ये पाल साहब है। और भाई यहाँ देहरादून में आके वैसे तो हम कोई ऐसा फिक्स प्लान बना के नहीं आए कि कहाँ किस जगह पे जाओगे। यहाँ पे आके हमने मास्टर जी से ही पूछा, मगर जी नू बताओ कहाँ लेके चलोगे। और यही लेके चल रहे। इन्होंने एक जगह का नाम बताया, गुल्लर घाटी है मास्टर जी। गुल्लर घाटी है। उन्होंने कह रहे बेहतरीन हिसाब किताब है, नेचर भी एकदम शुद्ध है, पानी भी एकदम शुद्ध है। और इन्होंने अपने नेकर नुकर ठा लिए नहाने के लिए। हम तो लेके आए थे, नहाओगे जरूर वहाँ से, तौलिया पोलिया सब सेट है, मगर चलो वहीं चल रहे हैं। तो वहाँ पर छोटी सी पिकनिक करेंगे। छोटी सी में इतने मजे लेने हमें जितनी बड़ी पिकनिक में लेकर। हाँ, महसूस करनी वो चीजें हाँ। कि हम कहाँ लेह लद्दाख के रास्ते में हैं। हमने पहाड़, झरने, सूखे पहाड़, लाल पहाड़, हरे पहाड़ सब देख लिए। सारे यहीं देख लेंगे। हाँ। और जितने भी रास्ते हैं एडवेंचर वाले, चढ़ाई के, ढलान के, उनका सबका आनंद लेना आज। और मास्टर जी आप भी कहना चाहोगे कुछ? बस तुमने जितना बोलना था सारा बोल दिया, और क्या बोलूं। और मास्टर जी की यही बात सब तो बढ़िया लगे हमें, कम बोलने में ज्यादा बात कर रहे हैं। मतलब इनके जो सेंटेंस है पूरे के पूरे 1-2 शब्दों में सिमटे हुए रहे। हाँ। एक कलाकारी है इनमें, सब यही ये बात बता है। दें, एक्सप्लेन कर दें बहुत थोड़े शब्दों में। हाँ। बहुत सारी जानकारी। और मास्टर जी रह रहे 6-7 साल थे यहाँ पे। उसके बीच में मैं 1-2 बार आया अभी इनके पास। सुनील तो शायद नहीं आया। मैं पहली बार आया। हाँ, सुनील पहले बार आया। और पीपन का तो यहाँ की चप्पे चप्पे तो आके फिर पीपन तो भाई ये तो आता ही रहे। हम पहुँच गए जी। क्या लिख रहा है वो? लच्छी वाला वाटर पार्क। वाटर एंड नेचर पार्क। वाटर भी पढ़ा जाएगा और नेचर भी पढ़ा जाएगा। इन्होंने 2 रूप ले रखे हैं। 2 रूप ले रखे हैं। लच्छी वाला वाटर पार्क वाटर नेचर पार्क। और यहाँ की है जी टिकट व्यवस्था। और हमने मास्टर जी को लगा दिया लाइन में, मगर जैसे पहले आप आए ना तो तजुर्बेकार आदमी हो यहाँ के, और आपको ये भी पता कि टिकट विकट के रेट क्या है, तो मगर लेके आ जाओ टिकट हमें आई कि देखो लाइन लग रही पीछे, ये है टिकट काउंटर। तो इसमें प्रवेश तो के यहाँ लिए से जो टिकट है लेकर तभी जाया जाएगा आगे। मतलब बिना पैसों के आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पैसे दे रहे हैं तो ये वसूल हो जा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टिकट पर नहीं वही जाएंगे जब इतनी पब्लिक है। जितने यहाँ पे एंट्री के हैं इतने तो पार्किंग के लग जा, हाँ लगते नहीं। तो कोई ज़्यादा टिकट नहीं है भाई, बहुत ही सस्ता हिसाब किताब है। बाकी अंदर क्या है वो देख के अंदर ही पता लगेगा। अंदर ही पता चलेगा। और भी कुछ नहीं, पेड़ पौधे, झरना, नदी भी होगी ना, सब कुछ हो गया। तो भाई साहब टिकट वगैरह ले लिए सारे हमने, 4 रो के हमारे और 1 गाड़ी का। 5 टिकट लेने पड़े, बल्कि गाड़ी का महंगा आया थोड़ा सा है भाई। नहीं 20 रुपये गाड़ी का मंदा। अच्छा 20 रुपये सस्ता। हाँ। और अब चलना वो बता रहा कि 1-1.5 किलोमीटर आगे और चलना। 1-1.5 किलोमीटर आगे है जो कुछ भी है, जहाँ सब जा रहे वहीं है कुछ। तो जो भी होगा वहीं पता लगेगा जी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा नहाने धोने का भी दिक्कत वहाँ जुगाड़ थैले से ऐसे ही ठा रखे लोगों ने, है ना मास्टर जी। हाँ हाँ। और यहाँ का जंगल घना जंगल है, बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ। जंगल ये बड़ा है, काफी बड़ा है ना। पैदल ही कैसे जाएंगे इतनी दूर लोग। तो जी हम पहुँच गए। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ बार बार। लच्छी वाला लच्छी वाला वाटर एंड नेचर पार्क दोनों हैं, कंबाइन है। अरे हम पहुंच गए यहाँ, जो इसमें एंटर करते ही नहाने का स्पॉट है। वहाँ पर नहारे, भीड़ भाड़ काफ़ी है। भीड़ में हमारे पास नहा नहीं जाना है। साफ सीधी सी बात तो साफ है यार। सीधी सी बात है क्योंकि भीड़ भाड़ में एक तो वैसे भी शर्म सी लगे यार, वो नहीं मजा आता। हाँ, नहीं कुछ सुंदर सी लोकेशन बहुत बढ़िया सी होती, हाँ, सीधी सी फिर तो होती, सोचते। फिर हम सोच सकते थे, पर इतनी भीड़ में हम पड़ने वाले हैं नहीं। हाँ, और हमारे
गुरुजी ने बताया कि आगे कुछ और भी है। लेकिन आगे तो गेट बंद है, दिखाइए जरा। मास्टर जी ये तो गेट बंद है, यही देखना था क्या हमें? ओ यहाँ पे है भाई, ये यहाँ पे है ये लच्छी वाला नेचुरल पार्क। ये देवीपुरा नहर है, वहाँ से भी नेचर शॉप भी है, मगर स्टेचू भी है इसमें, नेचर कल्चर सेंटर ये है, और उधर वाले चल रहे और इधर वाले नहीं चल रहे, फाउंटेन। ये फुहारे से। हाँ इन्हें बंद करके रात को चलते होंगे ये। हाँ तो ये देखो अंदर क्या होता है। तो ये पानी आ रहा है इधर से और इधर जा रहा सारा, इधर इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं। ये देखो भाई मछलियों का पूरा गैंग है, बिल्कुल सुंदर सुंदर। कौन सी कितनी है ये देखो उधर से, तो एक तरफ कोई चल रही है नहीं ये लालचमाई ना हम दिखे ना यहाँ। अच्छा पानी में कोई दिख जा अब कुछ गिरेगा, अच्छा अच्छा, खाने पीने का मिलेगा यहाँ कुछ। लोग ना दाना डालते होंगे, हाँ हैं यहाँ खाना डलेगा तुम्हारा। तो ये देखो यहाँ कटकी होगी। तो भाई हम पार्क के बीचों बीच आगे, ये है जंगल, सारा जंगल ही जंगल है दूर से दूर तक। और इसमें ये रास्ता है यहाँ पे, यहाँ से हम बाहर देखेंगे, अगर ये बाहर निकलता होगा तो इसमें से ही निकल जाए। और जैसे जंगल का है वो जंगल है, मतलब ये नहीं खेत वाला मरा वाला जंगल नहीं, वहाँ तो वो खेत जंगल तो असली यही है, जिसमें घना जंगल है, पेड़ पौधे सभी तरह के हैं। भाई तो यहाँ पे हम घूम फिर लिए, सारा कुछ देख लिया, बढ़िया रहा हिसाब किताब। और कहना सुनील भाई का वैसे तो ना ही नहीं, पर पसीना में बढ़िया जरूर ना लिए, गर्मी थी बढ़िया। और सुनील, मैं और रामकिशोर, हमारे तीनों में सबसे ज़्यादा पसीना मास्टर जी को आया। मास्टर जी का तो पूरा चला लोट भाई, एक तो प्रैक्टिस में नहीं है ये, दूसरी चीजें ये खुले वातावरण में ज़्यादा रहते नहीं, हम तो फिर भी बाहर भीतर ही थोड़े बहुत काम, हम ये नहीं कहते कि भाई हम क्लाइमेट कंट्रोल कर लें बिल्कुल। नहीं, पेपन हमारे से ज़्यादा हार्ड वर्क करा है तो इसे सब तक कम पसीना आया। हल्का भी हो, हल्का भी है, हमारा थोड़ा सा भारी भारी है, वैसे मेरा भी तो कम हो रहा, बहुत कम हो रहा वेट। अच्छा और नेचर की गोद में आ गया ना, चाहे यहाँ भी देखा आपने या पिंजौर या कहीं भी चले जाओ पहाड़ों में, अलग ही आनंद आ गया है। तो उससे ज़्यादा आनंद आता है तब जब पुराने यार मिले हैं भाई। हाँ। जो चीज़ें हो चुकी उनको रिकॉल करते हैं मेमोरी को, जो चीज़ें आज से 25-30 सालों से जुड़ी हुई हैं, कहाँ कब हम मिले थे, उसके कितने दिन बाद मिल रहे हैं। अब तो भाई बालक बच्चों में ज़्यादा व्यस्त हैं, सभी हो गए, शादी के बाद वो एक जिम्मेदारी ऐसी हो है भाई। हाँ। उसमें 25-30 साल कैसे निकल जाओ पता नहीं चलता, और हम उन्हें जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है 25-30 साल लोगों। तो भाई मेमोरीज, हंसी मजाक जो हम अभी किसी भी पीढ़ी में युवा में नहीं कर सकते, वो पहले कर लेते हैं और फिर उन्हें रिकॉल करके जिंदा करें उस मजाक को, तो वो उससे भी बढ़िया। और नेचर की गोद में दुनियादारी से दूर, सभी टेंशन और सभी तनावों से दूर रहेगी। और जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आदमी बहुत थे। और इसके बाद में कहाँ जाना, कैसे जाना, मास्टर जी शेड्यूल बनाएंगे, और रथ किस दिशा में सारथी लेके चलेंगे वो सारथी पर डिपेंड करेगा। और आगे मार्गदर्शक बैठे मास्टर ये बताएंगे कैसे क्या कब करना। तो जी चलते हैं, अब कहाँ जाना है बताओ।